हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड यानी कि बेंजेल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। और ये जो बनने जा रहा है, अच्छा ये एक नेमिंग रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं वो देखिए। इस रिएक्शन के थ्रू, यानी कि ये नेमिंग रिएक्शन है, इस नेमिंग रिएक्शन में हम बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। और बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से, वो ज़रा देखिए। तो हम यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग यानी कि ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl ले लेंगे। एनहाइड्रस का मतलब कि निर्जल होता है, ठीक है। आप ये लेंगे तो आगे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो बेंजेल्डिहाइड होगा। बेंजेल्डिहाइड होगा और बेंजेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बनाया जाता है। ये आपका ये बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपका बेंजेल्डिहाइड तैयार हो गया और लास्ट में आप देखेंगे HCl बनेगा, वो बाद में देखा जाएगा, मैकेनिज्म को हम देखेंगे। कुल मिला के आप देखिए कि ये एक बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो ये हमें क्या बना के दे देगा, बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमें बना के दे देगा बेंजेल्डिहाइड, ये बन गया, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस गाटरमान कोच रिएक्शन के थ्रू हम क्या देखते हैं कि बेंजेल्डिहाइड बनेगा और उसका डेरिवेटिव्स बनता है, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड जैसे और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, जरा इसकी मैकेनिज्म देखिए कि आखिर ये बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर कैसे होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजेल्डिहाइड। ये आपका बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। हम आगे की बात करते हैं इसमें, तो आगे हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। और देखिए इसमें क्या था, आपकी एक बेंजीन रिंग हुआ करती है और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, ये प्रोडक्ट आपका बनता है बेंजेल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड। ये आपका प्रिपेयर हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड, ये आप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका प्रिपेयर हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म अपनी को देखनी है, जरा इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है। सबसे पहला स्टेप जो शुरू होता है इसकी, हम वहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब जब इसको नहीं, मतलब जब ऐसे लिखते हैं इस तरीके से तो ये न्यूट्रल फॉर्म में दिखाते हैं, अभी भी न्यूट्रल ही है क्योंकि ये प्लस है माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, बनाया 3 है, प्लस होने के कारण ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि 6 6 3 9, लेकिन प्लस है तो क्या हो गया 8। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, बन गया है 3, यानी कि एक अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये दे देगा आपका, ये माइनस ये प्रोवाइड कर देगा। मतलब इसके पास 4 होते हैं, 4 3 7 और 1 8। मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ। ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है। सबसे पहले होता क्या है, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा लेता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पार्शियली निगेटिव और सॉरी यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली निगेटिव आएगा। और जब ये होगा तो अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो ये कार्बन क्या करेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, कार्बन से कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन। कार्बन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। यहाँ पर बॉन्ड कितने, 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये हो गया। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया है तो देने वाले के सिर पे क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन ये जब दे दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या है, प्लस है, ये ठीक है। अब देखिए ये आपका प्रिपेयर हो गया और साथ में कौन है, क्लोरीन, तो Cl- ये है। अब मेरी बात यहाँ से समझिएगा, जैसे यहाँ तक आएगा अभी भी ऑक्सीजन के सिर पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा अपना मतलब ये न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा बोलेगा कि तू लोग इसको ले लो, तू लोग इसको ले लो। तो इसमें लेने लायक कार्बन है, क्यों कार्बन है,
क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियली निगेटिव। अब ये पार्शियल ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये प्लस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप देखेंगे कि जो बनेगा H C डबल बॉन्ड O और C से कौन जुड़ गया, Cl, ये जुड़ गया है। अब ये डबल बॉन्ड, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, ये न्यूट्रल, अब तो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपने यूज़ किया है AlCl3 यूज़ किया है। अब जब AlCl3 यूज़ किया है तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि आपको पता है कि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये एक अच्छा लुईस एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये अब इससे इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो क्लोरीन के पास है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, भिखमंगू की तरह इससे मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ये इसको देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ गया, प्लस। और साथ में आप देखेंगे ये AlCl3 नहीं ले लिया है ना, तो AlCl4 बन जाएगा और इसके सिर पे क्या आ जाएगा, माइनस। बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब मेरी बात समझिए, ये यहाँ तक है ना, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ज़रा हम इसको हटा के अब ऊपर समझा देते हैं कि ये अटैक कैसे करता है। देखिए सामने कौन है, सामने आप देख रहे हैं कि ये है, ये HC प्लस डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर की तरफ किधरों की तरफ करा सकते हैं, क्योंकि सब सिमिलर है, सब सिमिलर है, तो इधर की तरफ करा लीजिए या इधर की तरफ करा लीजिए, जिधर मर्जी उधर आप करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको देख के इसमें अब ये आया ना, तो ये इससे मांग रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है डबल बॉन्ड होने के कारण, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे आएगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला हिस्सा अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग ये हो गई, ये रहा ये रहा। अब ये तो ब्रेक हो चुका है ना, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और इस जगह से कौन जुड़ चुका है, तो आप कहेंगे C डबल बॉन्ड O और ये H, ये जुड़ गया, ठीक है, इसने ले लिया है इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गया है, तो अब ये न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ हम बताएं, अभी भी ये अनस्टेबल है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, ये डबल बॉन्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर ये अनस्टेबल है, स्टेबल है नहीं। लेकिन एक चीज़ अब देखिएगा, बेंजीन रिंग में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हर जगह कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, मतलब हर कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन आपका जुड़ा होता है, हर जगह पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। लेकिन हमको तो पता नहीं चला है, हम तो हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ यहाँ किए नहीं है। जब छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इस जगह पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, आपने देख ही लिया। अब देखिए होगा क्या कि जो AlCl3 है, AlCl4 है, ये खुद अनस्टेबल हो चुका है और इसके ऊपर माइनस आ चुका है। तो ये क्या करता है, ये जो है वो इसको मांगेगा, ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो केवल हाइड्रोजन इसके पास जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वाले कार्बन से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी जब होगी ना, तो ये तुरंत क्या करेगा कि हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास केवल H+ बन गया है, H+, और ये तुरंत H+ क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा,
ठीक है। और जब अटैक करेगा इसको हम इरेज कर देना है, ठीक है, इसको हम इरेज कर देना है। आप देख लीजिएगा, रोक के वीडियो पॉज करके थोड़ा वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा माइनस बन गया, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो माइनस, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। माइनस और प्लस मिला के बॉन्ड बना लेंगे, ये आपका बॉन्ड बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और ये H है, आपने ये देखा ये बन गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ये और ये बना लीजिए, बन गया। अब देखिए होता क्या है, ये अनस्टेबल है, हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये तुरंत क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये तुरंत H और Cl यानी कि HCl निकाल देगा और AlCl3 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। AlCl3 आपका ये बच गया। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपका बेंजेल्डिहाइड है, ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड है, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि मेजर कौन है माइनर कौन है, तो यहाँ पर अपने को याद रखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आपको याद रखना है कि गाटरमैन कोच रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर एक बेंजीन लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे, और यहाँ पर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड एक मीडियम ले लिया है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, ठीक है, आप ये लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि मतलब ये अपने को करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।